कांग्रेस और एनएसयूआई ने आईजी से सीएसपी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आईजी को सौंपा ज्ञापन। जिले भर में बिक रही नशीली कोरेक्स सिरप के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। पुलिस की इस प्रकार से की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है और आईजी से मिलकर सीएसपी राजीव पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल उर्फ झब्बू की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं एनएसयूआई पदाधिकारी आईजी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आईजी से मुलाकात कर साफ कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अचानक सीएसपी राजीव पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके चलते कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिससे छात्रों और युवाओं में भारी आक्रोश है। आईजी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शहर अध्यक्ष अशोक पटेल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दोषी अधिकारियों विशेषकर सीएसपी राजीव पाठक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस और एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। बताते चले कि गुरुवार को रीवा में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और उन्हें दौड़ा कर पीटा, जहां पुलिस के डर से छात्र संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जान बचाकर भागे। पूरा मामला गुरुवार शाम का है। दरअसल रीवा में पिछले कुछ दिनों से अवैध नशीली सिरप की बिक्री और खुलेआम हो रही है। बैक टू बैक ऐसे कई वीडियो भी सामने आए जहां शहर के बीचों बीच एसपी कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर ही कोरेक्स की बिक्री खुलेआम होती नजर आई। अब इस विषय को लेकर विपक्ष और लोग पुलिस और सरकार पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया में भी लोग लगातार रीवा में अवैध नशीली सिरप की बिक्री को लेकर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र संगठन एनएसयूआई अनोखे तरीके से विरोध करने एसपी कार्यालय पहुंचा था। तरीके से प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़े बड़े प्लास्टिक बैग में हजारों कोरेक्स की खाली शीशियां भरकर जब एसपी कार्यालय पहुंचे, पुलिस ने छात्र संगठन के पदाधिकारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि वह सबूत लेकर आए हैं जिसे हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपना चाहते हैं। एनएसयूआई प्रदेश सचिव रवि सुमित सिंह की माने तो बताया कि संवाद चल ही रहा था कि देखते ही देखते लॉर्ड डलहौजी की तरह सीएसपी राजीव पाठक, जो अभी कुछ ही दिन पहले रीवा में पदस्थ होकर आए हैं, उन्होंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, लाठी भांजना शुरू कर दिया। बताया कि वह आते ही पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज के निर्देश दे दिए और छात्रों पर खुद लाठियां बरसाना शुरू कर दिए, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से चोटिल हो गए। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं और एनएसयूआई ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। खाली बोतलों की आज हम सब एनएसयूआई के युवा छात्र रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक को और रीवा जिले के कहे जाने वाले विकास पुरुष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को रीवा जिले का विकास दिखा रहे हैं कि रीवा जिले का यह विकास है। एक तरफ पुलिस कहती है कि हम नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल नशे के खिलाफ कवाड़ी मोहल्ले में जाएंगे सीएसपी साहब, एसपी साहब, और वहाँ पे दिखाएंगे कि हमने ये कार्रवाई की। उसके बाद ये नशे की सिरप आती कहाँ से है? डिप्टी सीएम जी ने तो यह स्वीकार किया कि मेडिकल नशा रीवा में है, इसलिए वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गए। परंतु जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उनकी क्या कार्यशैली है? वह क्या कर रहे हैं? पुलिस सिर्फ हर चौराहे में किसी भी छात्र को अगर कोई बाइक से जा रहा है तो उसका सिर्फ हेलमेट का चालान काटने लायक है। कल की डेट में आपने देखा 3 घटनाएं लूट की हुई। वह दिन दूर नहीं जब दिन में रात में कहीं भी आदमी सुरक्षित नहीं है। 3 जगह चैन स्क्रैचिंग हुई, पर्स चोरी हुई। आखिर पुलिस क्या कर रही है? थानों की बोली लगती है। कई टीआई संपर्क में थे जिन्होंने बताया कि थानों की बोली लगती है। गृह मंत्री जी सीधे कहते हैं कि एक थाना 20 लाख का है कि 25 लाख का है। अगर आप इतना दे सकते हैं तब आप थाने के प्रभारी बनेंगे। इसलिए मेडिकल नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेडिकल नशा आ रहा है। यह तो करीब 2-3 थाने क्षेत्र में सिर्फ इतनी शीशियाँ मिली हैं। अगर पूरे जिले में कोरेक्स की शीशियाँ ढूंढने लगे तो पता नहीं 10 ट्रक कम पड़ जाएंगे कोरेक्स की बोतलों को भरने के लिए। यह हाल है रीवा के विकास का। कहाँ से इकट्ठा की है? यह कोरेक्स की बोतलें विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत, सिविल लाइन थाना अंतर्गत, जिला मुख्यालय जो जिला कोर्ट है
कलेक्ट्रेट ऑफिस है उसके पीछे से ये आई हैं। आखिर वहाँ से न जाने कितने अपराधियों को सज़ा दिलवाने पुलिस लेके जाती है, कितने अपराधी बरी होते हैं, पर उनको इसका कोई खौफ नहीं है। और पुलिस के नाक के नीचे कोरेस की बोतलें पड़ी रहती हैं, कोरेस करते हुए युवा दिखते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह हमारे रीवा जिले का यह बोतल हम कोरेस की ले आके दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो दिखाती है कि हमने कार्रवाई की, तो आखिर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बोतलें आ कहाँ से रही हैं, किसके घर में मिल रही हैं, कौन से थाने पे मिल रही हैं, आखिर ये बोतलें आ कहाँ से रही हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हमारा नाम रवि सुमित सिंह है, NSUI प्रदेश सचिव। आगे का कार्यक्रम देखिए, जब तक हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती, लगातार यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस का साथ लगातार रहेगा और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जायज़ मांगों को लेकर अगर ज्ञापन देने गए थे तो उनका ज्ञापन लेना चाहिए। ये भाजपा का दोहरा चरित्र, भाजपा के लिए दूसरा और कांग्रेस के लिए दूसरा, ये पुलिस का जो व्यवहार है ये कतई शोभनीय नहीं है। और जब लगातार 26 घंटे तक चौराटा थाने को बंधक बनाया गया, तब कहाँ थे पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सम्मान। और कांग्रेस के लोग, NSUI के लोग कोई उचित मांग को लेकर जाते हैं तो उनको डंडा चलाया जाएगा। कल एक बात ये भी कही गई अधिकारियों के द्वारा कि परमिशन मिलेगी, इसलिए लाठीचार्ज। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ज्ञापन की कोई परमिशन नहीं होती। अगर उन्होंने अभी कोई लागू कर दी है, मैंने 15 साल छात्र राजनीति की है और 15 सालों में कभी कोई ज्ञापन की वो सूचना होती है जिन्होंने इन्हें सूचना दी थी, जो सूचना का माध्यम होता है उस सूचना इन्होंने दी थी, इसके बाद ज्ञापन देने गए थे। उसके बाद भी लाठीचार्ज हुआ, दौड़ाया गया। मैं तो पूछूंगा, ये वरिष्ठ अधिकारी जो ऐसा कह रहे हैं, एक बार चौराटा थाने में जो मामला हुआ है उसकी किसी ने परमिशन ली थी? अगर परमिशन ली थी तो उसको पब्लिश करें और दिखाएं कि ये परमिशन के बाद ये धरना प्रदर्शन हुआ था जिसके ऊपर जिसलिए कार्रवाई नहीं की। अब आगे छात्र क्या करेंगे? छात्र जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। और यूथ कांग्रेस, NSUI कोरेक्स को लेकर पूरे ज़िले में हर थाने क्षेत्र में जो है अपना अभियान चलाएगी। देखिए, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे NSUI के छात्रों ने शांतिपूर्वक SP साहब को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन वहाँ पर जैसे ये लोग पहुँचे, रीवा CSP राजीव पाठक के द्वारा, जो ना ड्रेस में थे, वर्दी में थे, सादे ड्रेस में आए और ना उनसे पूछे कि क्या करने आए हो, किस लिए आए हो, सीधे लाठीचार्ज कर दिए। हम आज IG साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और राजीव पाठक के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो। और जो रीवा शहर में, पूरे शहर में आज कोरेक्स का जाल बिछा हुआ है, गली गली कोरेक्स बिक रही है, गली गली नशे की टैबलेटें बिक रही है, युवा हमारा नशे की चपेट में जा रहा है। मेरा IG साहब से आग्रह है कि ये जो नशे का जाल बिछा हुआ है पूरे शहर में, इसको बंद कराया जाए और जो इस लाठीचार्ज में दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। नशे की बात कर रहे हैं, 15 दिन बीते महीने मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशे से दूरी जरूरी अभियान भी चलाया जाता है, क्या उसका धरातल में कितना असर दिख रहा है? देखिए, रजिस्टर में कोई भी अभियान चला ले उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होगा, जो नशे के कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितना भी कर लें। एक तरफ मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने देखा होगा 15 दिन पहले चौराटा थाने को भाजपा के नेताओं ने बंधक बनाया था 36 घंटे तक, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। और हमारे छात्रों ने एक शांतिपूर्वक ज्ञापन देने गए थे SP साहब को, उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। आखिर क्या बात है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दो तरफा यहाँ कार्रवाई हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय IG साहब से कि ये जो राजीव पाठक जी हैं CSP साहब, उनकी निष्पक्ष जांच हो और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।